फिल्मों में अपराधियों को एक शातिर जीनियस की तरह दिखाया जाता है जो सुपर हीरोज जैसे सूट्स और हाईटेक गैजेट्स की मदद से बड़े बड़े बैंक और म्यूजियम लूटा करते हैं। पर अफसोस की हकीकत की दुनिया में फिल्मों जितना ग्लैमर नहीं होता और असल जिंदगी के ज्यादातर चोर फिल्मों में नजर आने वाले कैरेक्टर्स के मुकाबले बड़े बेवकूफ होते हैं। आज हम खुद इस चीज के गवाह बनेंगे और मिलेंगे कुछ ऐसे आलसी, लड़खड़ाते और बुद्धू अपराधियों से जो अपने चोरी के कारनामे को अंजाम देते हुए कैमरा में कैद हो गए। आप यकीन करें ना करें पर यह क्लिप होम अलोन सीरीज की किसी मूवी से नहीं लिया गया है और इस शातिर जाल को कैलिफोर्निया के पोर्टरविल में रहने वाली कैटी कैमरेना ने बिछाया है, ना कि केवल मैकलिस्टर ने। ये वीडियो फिल्माए जाने के कुछ हफ्तों पहले से केटी के मोहल्ले और आसपास के इलाकों में एक ऐसे गिरोह की बदमाशियों की खबर आ रही थी जो देर रात लोगों के घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ियों को कांच तोड़कर अंदर रखा कोई भारी सामान उठा ले जाते थे। केटी ने अपने पोस्ट पर किसी भी तरह से चालू हो जाने वाली लाइट्स लगा दी पर कोई फायदा न हुआ। पुलिस इस मामले में लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी। सो केटी और उनकी फैमिली के पास अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये सीधे सीधे शरीफ लोग थे जो कि रात को नकाब पहनकर हाथों में लाठी डंडा लेकर चोर उचक्कों और अपराधियों से लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं निकल रहे थे। सो उन्होंने हरकत से चालू हो जाने वाला एक लॉन स्प्रिंकलर खरीदा और उसे अपनी पिकअप ट्रक के पीछे फिट कर दिया। उनका बिछाया हुआ जाल एकदम परफेक्टली काम आया। जब उस रात केटी के लॉन में घुसने वाले चोर वहां से अपना भीगा हुआ मुंह और कपड़ों के सिवाय कुछ न ले जा सके। उम्मीद है कि ये बंदा कोई चोरी रहा होगा, ना कि मोहल्ले में अखबार देने वाला कोई निर्दोष लड़का। चोरी का सामान रखने के लिए खुले हुए ट्रक का यूज करने और महज पानी के कुछ छींटे पड़ जाने से किसी बिल्ली की तरह डर जाने वाले चोरों में से कौन सा चोर आपको ज्यादा बेवकूफ लगा? अगर आपका जवाब ट्रक वाला है तो लाइक बटन दबाएं और पानी से डर के भागने वाला चोर है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। कर दिया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं बेवकूफी के कौन से नजारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे उस बंदे ने कुछ चुराया नहीं था, फिर भी कैमरेना परिवार द्वारा बिछाए गए जाल ने साबित कर दिया है कि जहां इनमें से चोर साबित कर ही दिया जाएगा। शायद इस चोर को अपना दिल ज्यादा छोटा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे दूसरे भाइयों के साथ तो इससे भी कहीं ज्यादा बुरी चीजें हो जाती हैं। वॉलमार्ट के स्टोर पर अक्सर लिखा होता है कि बचत करें और बेहतर जीवन जिए, पर शायद इस चोर ने उनकी इस राय को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया और स्टोर का सामान चुरा कर एक झटके में खूब सारा पैसा बनाने की कोशिश करने लगा। अपना मनपसंद सामान चुराने के बाद इस मंदबुद्धि चोर ने सामान छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की और उसे अपनी टी शर्ट में छिपाकर सब कुछ अच्छे से बीत जाने की उम्मीद लेकर गधों की तरह लाइन में खड़ा हो गया। इस चोर के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अपनी किडनी का दाव लगाकर कह सकता हूँ कि ये पकड़ा जरूर गया होगा। चोरी की कोशिश वाकई बेवकूफी से लबरेज थी, लेकिन सारे चोर इतने बड़े बेवकूफ नहीं होते मेरे भाई। ये चोटी तो किसी जादूगरनी की तरह दिखती है जिसने अपना स्कर्ट ऊपर उठाया और पलक झपकते ही पूरा का पूरा टीवी ना जाने कहां पर गायब हो गया। इस जुर्म को कोस्टा रिका के गुआपाइल शहर में सन 2015 में अंजाम दिया गया था। भले ही वो औरत टीवी को स्कर्ट में छुपाने की कोशिश करते हुए बेवकूफ लगती हो, लेकिन अपनी टांगों में इतना बड़ा सा सामान दबाकर एकदम नेचुरल तरीके से चलना, बाहर निकल जाना वाकई लाजवाब है। लोग कहते हैं कि इसकी चमड़ी किसी चोर से मोटी हो गई, पर कहना चाहिए इसकी टांगें किसी चोर जैसी मोटी हो गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस औरत को कभी पकड़ा नहीं जा सका। सो अपने मन में आ रहे सवाल को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि मैं उसे बेवकूफ क्यों कह रहा हूं। 3 कारण है। पहला कि वो औरत सीधा कैमरा के सामने खड़ी थी। दूसरा, किसी चोर की मैं तारीफ तो नहीं कर सकता कि अगर वो पकड़ी जाती तो उसके साथ ऐसा ही कुछ हश्र होता। Vamos lá, vamos ver o que estava escondido aí. Vamos lá, vai tirando, tira tudo. Vai lá, que bonito, hein? Isso, põe no chão. É, vai lá. Vamos lá, vai tirando aí. Vira pra cá, vira aqui, ó. Ei. ब्राजील की इन 2 औरतों ने भी हमारी उस कोस्टा रिका वाली चोरनी जैसे कारनामे को अंजाम देने की कोशिश की, पर अफसोस कि उनकी टांगों में इतनी ताकत नहीं थी कि काम में सफल हो सके। इन दोनों ने मेकअप और फेस वॉश जैसा ढेर सारा सामान चुराया और उसे अपनी अंडरवियर में छुपाकर स्टोर के बाहर जाने लग गई। खुशकिस्मती से उन्हें यह काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया क्योंकि बाज जैसी तेज निगाहों वाली एक एम्प्लॉय ने पहले ही भांप लिया था कि ये दोनों कुछ गलत करने की फिराक में। फिर क्या था, स्टोर के स्टाफ ने सबके सामने ही दोनों औरतों का ड्रेस ऊपर उठाया और चोरी का सामान बरामद कर लिया। उम्मीद है कि उस सामान को स्टोर में वापस रखने से पहले खूब अच्छे से धो कर एकदम साफ जरूर कर दिया होगा।
आपको बता दें कि दुकानों से सामान चुराने की टेक्निक अब काफी आम हो चुकी है, लेकिन कुछ चोर दूसरों से कहीं ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। कहा जाता है कि दर्द में भी एक तरह की सुंदरता होती है, लेकिन जब ये लड़की कपड़ों की एक दुकान से अपनी पसंद का एक टॉप चुराते हुए पकड़ी गई तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि सरेआम बेइज्जत किए जाने का दर्द कितना गहरा होता है। लेकिन ये वाली चोर ब्राजील वाली उन दोनों औरतों से थोड़ा ज्यादा चालाक थी, क्योंकि उसने अपने लिए एक खास तरह की नेकर बनवाई थी जिसमें लगी हुई कंगारू जैसी जेब में अपना मनपसंद चाहा कपड़ा छिपाया जा सकता था। अफसोस की उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि बाहर निकलने की कोशिश करते वक्त स्टोर की एक एम्प्लॉय ने उसको पकड़ लिया, जिसके बाद उसे सबके सामने खड़ा करके उसके कपड़े उठाकर चोरी का सामान बरामद किया गया। इस वजह से इन मैडम ने दिमाग तो खूब लगाया, पर सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नतीजे में इतनी बुरी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। लेकिन हमारे अगले चोर ने तो शायद दिमाग लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। जब ऑस्ट्रेलिया का ये टीनेजर दुकान के काउंटर पर रखा बियर का एक पूरा का पूरा क्रेट उठाकर ऑटोमेटिक दरवाजे की तरफ भागा तो उसने मन ही मन में सोचा होगा कि उसने लूट को कितना परफेक्टली अंजाम दिया। उसका प्लान था कि वो काउंटर पर से बियर उठाएगा और पलक झपकते ही स्टोर के बाहर निकल जाएगा, इससे पहले कोई किसी तरह का रिएक्शन दे पाए। लेकिन अफसोस कि ये दुकानदार इस चोर से एक कदम आगे निकला। दुकानदार को इस लड़के की हरकत पहले से ही संदिग्ध लग रही थी, जिसके चलते उसने वीडियो की शुरुआत में अपना बायां हाथ बढ़ाकर काउंटर पर रखी वायरलेस चाबी से ऑटोमेटिक दरवाजे को चुपके से लॉक करने पर रख दिया। जब लड़का बियर उठाकर दरवाजे की तरफ भागा तो उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। वैसे लड़के ने काउंटर से जो बियर उठाई थी वो जैक डेनियल्स और कोक का एक रेडीमेड मिक्सचर था, लेकिन पकड़े जाने के बाद बेचारे का पार्टी का सारा प्लान कैंसिल हो गया। उसे शर्मिंदा होते हुए अपनी जेब में पैसे खंगालने का नाटक करना पड़ा और उसी आदमी से माफी मांगनी पड़ी जिसे अभी कुछ देर पहले वो लूटने की कोशिश कर रहा था। तो अब छोटी मोटी चीजों की चोरी करने वाले चोर चक्कों से आगे बढ़ते हैं एक ऐसे अपराधी की तरफ जिसने थोड़ी भारी चीज चुराने की कोशिश की। Really serious. Yo, this really, really going. Yo, this violence. जर्सी का ये चोर इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि पूरा का पूरा एटीएम ही उखाड़ डालना चाहता था, लेकिन वो बेवकूफ एटीएम लाद कर भागने के लिए किसी गाड़ी का इंतजाम करना भूल गया। अब एटीएम को घर ले जाने कोई तरीका ना समझ आने पर उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने का सोचा। वो एटीएम को घसीटते हुए एक बस की तरफ ले आया और ड्राइवर से दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा। मुझे नहीं पता कि न्यू जर्सी के बस ड्राइवर कितना कमा लेते हैं, लेकिन ये वाला ड्राइवर अपनी तनख्वाह से शर्तिया तौर पर पूरी तरह संतुष्ट था, क्योंकि उसने बस का दरवाजा खोलने से मना कर दिया और चोर को वहीं सड़क पे छोड़ दिया। ये वीडियो वाकई में बहुत ही गुदगुदाने वाला है, लेकिन इसे सबसे पहले डेरियस डी के नाम के एक मशहूर इंटरनेट कॉमेडियन ने पोस्ट किया था। सो इस बात से अच्छे खासे चांस है कि पूरा का पूरा वीडियो एक प्रैंक भी हो सकता है। चलो मान लीजिए कि एटीएम उखाड़ने की कोशिश कोई प्रैंक रही होगी, पर हकीकत में भी चोरों के ऐसे मजेदार स्थितियों में फंसने के कई किस्से हो चुके हैं भाई। ఇది జామ్ గుడి జోడ్పూర్ జామ్ గుడి ఇతను కంచిలి పాపరం అంటున్నారు రీస్ పాపరం అంట జామ్ గుడి లోపలికి ఎరగొట్టుకొని आंध्र प्रदेश में बनाए गए इस वीडियो को हम देख सकते हैं कि मंदिर की दीवार में सेंध लगाकर घुसने की कोशिश करते हुए दीवार में फंस जाने के बाद ये चोर किस तरह मदद की गुहार लगा रहा है। पता चला कि एक चोर छोटी सी खिड़की के जरिए मंदिर में घुसा और अंदर मौजूद भगवान के सारे गहने और जेवर अपनी जेब में भर लिए। जब वो टूटी हुई खिड़की के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो बदकिस्मती से छेद में फंस गया। उसका सर दीवार के इस पार और बाकी का धड़ दीवार के उस पार लटकता रहा। ऐसे कहते हैं कुदरत का जैसे का तैसा। वो कुछ देर बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहा, फिर हार मानकर लोगों से मदद के लिए चिल्लाने लगा। कोई हैरानी की बात नहीं, गाँव वालों को उसकी समस्या से ज्यादा हमदर्दी नहीं हुई और वो उसकी मदद करने के बजाय खड़े होकर वीडियो बनाते रहे। उसी में से किसी ने पुलिस को बुला लिया। मैं ये तो नहीं जानता कि ये चोर दीवार में कितनी देर फंसा रहा, पर इतना जरूर जानता हूँ कि सलाखों के पीछे काफी लंबे समय तक फंसा रहा होगा। उस चोर की वीडियो वाकई बहुत ही मजेदार थी, लेकिन आपकी हालत और कहीं ज्यादा बुरी हो सकती थी, क्योंकि कम से कम लटकते वक्त उसकी पैंट तो नहीं उतरी थी। टक्सन अमेरिका के इस चोर के साथ तो कुछ ऐसा हुआ जो कि हजारों लाखों चोरों में से एक आध के साथ होता है, क्योंकि वो एक स्थानीय प्राइमरी स्कूल की सलाखों वाली गेट से अपनी फटी हुई पैंट के बल अधनंगी हालत में
उल्टा लटकता हुआ पाया गया। एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि ये उचक्का माइल्स एलिमेंट्री स्कूल में अनाधिकृत रूप से घुसने के लिए गेट फांदने की कोशिश कर रहा था। गेट लांघते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसकी ढीली ढीली पैंट एक सलाग में फंस गई और वो सिर्फ अपनी चड्डी पहने हुए गेट से उल्टा लटका हुआ पाया गया। जल्दी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने इस आदमी को गेट से नीचे उतार कर हाथों में हथकड़ी लगाई और एक दूसरी जगह पर फंसा दिया। पुलिस कार के पिछले हिस्से में वैसे ये भी नहीं पता चल पाया कि वो बच्चों के स्कूल में डाका डालकर आखिर क्या हासिल करना चाह रहा था। कहीं वो कलरिंग बुक्स के पीछे तो नहीं था? पता नहीं, क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा बेवकूफ है कि उन किताबों में ठीक से रंग भी नहीं भर पाएगा। वैसे सरेआम अधरंगी हालत में लटकते हुए बेइज्जत होने और कैमरा में कैद होने के मामले में हमारा ये चोर भी बिल्कुल कम नहीं है। इंग्लैंड का ये चोर अपने जूते के फीते के बल लटकते हुआ पाया गया जब वो डार्टफोर्ड कैट में स्थित एक मकान की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये चोर टूटी हुई खिड़की से अंदर दाखिल होते वक्त उस पर लुढ़क गया, लेकिन उसका जूता और जूते का फीता वहीं खिड़की के फ्रेम में फंसा रह गया। वो करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक उसी पर उल्टा लटका रहा और नीचे करीब 300 लोगों की भीड़ तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होकर उसका मजाक उड़ाती रही। बाद में जब मकान मालिक घर लौट कर आया तो उससे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन मालिक ने उसकी एक न सुनी और फौरन पुलिस को इत्तला दे दी। एक मकान में घुसने की कोशिश करते वक्त हमारे इस अगले चोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ली गई इस फुटेज में हम एक चोर को एक बुक स्टोर में घुसने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। दरवाजा पार करते वक्त चोर की पीठ पर टंगा हुआ बैग दरवाजे में फंस गया। वो उसे बाहर निकालने के लिए काफी देर तक उलझता रहा और जोर लगाता रहा। फिर तभी उसे ध्यान आया कि वो बैग को उतार कर एकदम आसानी से बाहर निकाल सकता है। ये चोर किताबें चुराकर क्या ही करेगा जब उसके दिमाग में भूसे के सिवा कुछ नहीं भरा। लेकिन पता नहीं कैसे किस्मत से ये चोर अपनी चोरी में कामयाब रहा और बाद में वो स्टोर से निकलकर हाथ में बैग लेकर जाता हुआ सीसीटीवी में नजर आया। भले ही वो चोरी करने में कामयाब रहा, पर मेरी नजर में ये वीडियो चोरी के सामान से कम 10 गुना ज्यादा कीमती है मेरे भाई। ये सभी चोर तो अंदर घुसने की कोशिश करते वक्त ही धड़ाम हो गए, लेकिन अगर कोई चोर किसी के घर में सही सलामत घुस जाता है तो भी कई बार गड़बड़ियां हो सकती हैं। आप सोच रहे होंगे मिशन इम्पॉसिबल का सीन इतना घटिया क्यों नजर आ रहा है, पर हकीकत में ये फुटेज ऑस्ट्रेलिया की ना कि हॉलीवुड की। इस वीडियो में शहर के बाहरी हिस्सों में स्थित मकानों में डाका डालने वाले द ब्राइटन क्रॉलर नाम के अपराधियों को आप देख सकते हैं। नाम सुनकर लग रहा होगा कोई बड़ा ही शातिर अपराधी होगा, लेकिन जब आप इसे जमीन पर किसी गधे की तरह रेंगते हुए देखेंगे तो आपका सारा का सारा डर रफू चक्कर हो जाएगा। जब इस चोर ने मकान में अपना पहला कदम रखा तो नोटिस किया कि वहाँ कैमरा लगे हैं, जिसके चलते वो झुककर वहाँ रखे हुए सोफे की आड़ में छुप गया। लेकिन तेज दिमाग का ये मुजाहिरा ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि बिना कैमरा में आए फर्श को रेंगते हुए पार करने की कोशिश करते वक्त जनाब सीधे कैमरा के सामने आ गए। जैसे कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी काफ़ी नहीं थी। बेवकूफ़ सीधे कैमरा की तरफ ही देखने लगा ताकि पुलिस उसके चेहरे को एकदम साफ तौर से देख पाए। पुलिस के मुताबिक ये चोर मकान में रखी हुई 2 तिजोरियां लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब एक पड़ोसी कुछ आहट सुनकर चौंक गया तो चोर तिजोरी को वहीं पर छोड़कर लांघकर भाग गया। यानी इतनी मेहनत और कैमरा में कैद होने के बाद साहब को खाली हाथ लौटना पड़ा। पर बदकिस्मती से पुलिस अब तक इस चोर की शिनाख्त नहीं कर पाई, इसलिए द ब्राइटन क्रॉलर शायद अब भी ऑस्ट्रेलिया की किसी गली में रेंग रहा होगा, लूटने के लिए किसी अगले मकान की तलाश में, है ना। रेंगने वाले उस चोर का चेहरा सिक्योरिटी कैमरा में अच्छी तरह से कैद हो गया था, इसलिए वो बहुत ही किस्मत वाला निकला कि पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है। बिना अपना चेहरा ढके इस तरह के अपराध को वाकई कोई बेवकूफ ही अंजाम दे सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि चेहरा ढकने की कोशिश करने के बाद चोर कभी पकड़ा नहीं जा सकेगा। जब बेलेविल इलिनॉय के इस अपराधी ने एक पेट्रोल पंप को लूटने का इरादा किया तो उसके दिमाग में मास्क पहनने का बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, पर अफसोस कि इसके द्वारा चुना गया मास्क उसकी पहचान छिपा न सका। वो चेहरे पर एक ट्रांसपेरेंट पन्नी डालकर स्टोर के अंदर घुस गया और काउंटर पर बैठे बंदे को धमकाने लगा। उसने
उन्होंने दुकान से केवल $60 ही लूटे, पर सच में कहा जाए तो उससे कहीं ज्यादा पैसे ले जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास किसी तरह का बैग या थैला वगैरह नहीं था। खुशकिस्मती से जब ये फुटेज पुलिस को दिया गया तो इन्हें इस चोर को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा और अब वो इस लूट और पिछले कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद 15 साल की जेल की सजा काट रहा है। पन्नी का मास्क पहनने वाला ये चोर बेवकूफी में अकेला नहीं है, क्योंकि चोरों की ये जोड़ी उसे कड़ी टक्कर दे रही है। दुकान में चोरी करने वाली जोड़ी लुइजिया वर्जीनिया के एक स्टोर से शराब चुराने की कोशिश कर रही थी, वो भी मुंह पर 2 खोखले तरबूज पहनकर जिन पर आंखों की जगह छेद बने हुए थे। ये साफ नहीं है कि इन मंदबुद्धि अपराधियों ने तरबूज का ऐसा अनोखा मास्क पहनने का फैसला क्यों किया, पर पुलिस को ये पता लगाने में जरा भी देर नहीं लगी कि दोनों चोरों में से एक 20 साल के जस्टिन रॉजर्स थे। जस्टिन के ऊपर मुकदमा चला गया, उन्हें अपने अपराधों की सजा भी हुई, लेकिन पुलिस ने यह कभी जाहिर नहीं किया कि उन्होंने जस्टिन की पहचान आखिर कैसे की। मुझे लगता है कि किसी पुलिस वाले ने खरबूजे जितने बड़े अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा। अब दुकान में लूटपाट और चोरी के अपराध से व्हाइट कॉलर क्राइम की तरफ बढ़ते हैं और एक ऐसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं जिसे $563 के जुर्माने के साथ 2 साल का प्रोबेशन भी करना पड़ा था, जब वो अपनी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया है। ये है अलेक्जेंडर गोल्डेंस्की, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने अपना करियर बदलने की थोड़ी बहुत एक्टिंग की और इंश्योरेंस फ्रॉड में हाथ आजमाने की कोशिश की। वीडियो में एक साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अलेक्जेंडर पहले जमीन पर सिर्फ एक कप उड़ेलते हैं, फिर उसे बर्फ पर पैर रखकर फिसल कर गिरने का नाटक करते हैं। वीडियो खत्म होने कुछ देर के बाद भी ये नाटकबाज जमीन पर लेटा रहता है। फिर जब उसके किसी सहकर्मी की नजर उस पर पड़ी तो एम्बुलेंस को बुलाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद अलेक्जेंडर ने कंपनी पर इंश्योरेंस का बड़ा लंबा चौड़ा क्लेम किया और उन्हें अपनी एम्बुलेंस राइड और बेहद महंगे इलाज का पैसा भरने का, एक ऐसी चोट के लिए जो असल में थी ही नहीं। कंपनी ये पैसे खुशी खुशी भरने को तैयार थी, लेकिन प्रोसीजर के तहत पहले उन्हें क्लेम की अच्छी तरह पड़ताल करनी थी और पड़ताल में ये वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें अलेक्जेंडर को कंपनी को चूना लगाने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों देखा जा सकता है। अपराध साबित होने के बाद क्लेम का पैसा मिलने के बजाय उन्हें उल्टा $563 का जुर्माना भरना पड़ा, 2 साल प्रोबेशन में रहना पड़ा और 14 घंटे की सामाजिक सेवा करनी पड़ी। कुल मिलाकर अलेक्जेंडर का धोखाधड़ी का करियर ज्यादा नहीं चल पाया। अब उन्हें दोबारा कभी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम भी नहीं मिल पाएगा। तो आप शायद इन जनाब को एक एजेंट बुक करके कोई एक्टिंग रोल पाने का ऑडिशन देना चाहिए। ऐसे कमाल की एक्टिंग करने का हुनर रखने वाले तो बंदे बड़े पर्दे पर होना चाहिए, है ना भाई, ना कि इस तरह जमीन पर पड़े रहें। अलेक्जेंडर को इतनी बेशर्मी से अपनी ही कंपनी से चूना लगाने की कोशिश करते हुए देखना वाकई अफसोसजनक है, लेकिन हर अपराधी उनकी तरह बेईमान नहीं होता, बल्कि कुछ चोर इतने ईमानदार होते हैं कि चोरी में भी भरपूर मेहनत करने से बाज नहीं आते। ये शायद दुनिया का सबसे बेवकूफ या सबसे ज्यादा रहमदिल चोर है, क्योंकि पोर्ट आर्थर टेक्सास में स्थित एक मकान से लॉन मोवर चुराने के बाद उसने घर के लॉन में जाकर मकान मालिक की मदद के लिए घास की कटाई करनी शुरू कर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चोर लॉन मोवर को अपने पीछे घसीटते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मशीन का वजन इतना ज्यादा था कि वो उसको खींच नहीं पा रहा था, लिहाजा उसे एक गली में छोड़कर रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने सिक्योरिटी कैमरा फुटेज की मदद से पता लगाया कि चोर मार्कस हबर्ड नाम का एक लोकल अपराधी था, लेकिन वे मार्कस को पकड़ नहीं पाए और उसकी तलाश अब भी जारी है। लेकिन मार्कस पकड़ा भी जाता तो इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा फायदा उस मकान मालिक को हुआ, क्योंकि उसका लोन मोवर भी मिल गया। उसके लोन की घास की कटाई मुफ्त में हो गई। तो इसको कहते हैं 4 उंगलियां घी में होना। मार्कस पुलिस के जंगल से भागने में कामयाब रहे, लेकिन हर चोर इतना लकी नहीं होता गिरफ्तार होने से बच जाए। सन 2017 में ह्यूस्टन टेक्सास के जॉन बेल एक मोबाइल फोन स्टोर में डाका डालने के इरादे से हाथ में असला लेकर दुकान में दाखिल हुए और स्टाफ से सारा का सारा पैसा निकालने की धमकी देने लगे। पर अफसोस कि उस दुकान का स्टाफ बहुत ज्यादा चालाक था, क्योंकि वे सब तेजी से भागते हुए बाहर निकल गए और स्टोर का दरवाजा बंद हो गया, जिसके चलते चोर अब खुद बंदी बन चुका था। अब चोर के पास स्टोर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ज्यादातर लोग किसी बिल्डिंग में या दुकान में घुसने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अगले 8 मिनट तक जॉन
बिल्डिंग से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। वे दरवाजे पर लात मारते रहे और लोहे की मजबूत सलाखों वाली खिड़कियों से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करते रहे, पर अफसोस उनके शरीर में उतनी ताकत नहीं थी कि दरवाजा या खिड़की को तोड़ पाए, और वो अगले कुछ मिनट तक वो वहां से गुजरने वालों से दुकान का दरवाजा खोलने की मिन्नतें करता रहा। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब साहब 5 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। वैसे उस सजा में से स्टोर में कैद होकर बिताए गए 8 मिनट जरूर कम कर देने चाहिए मेरे भाई। अब हमारे इस अगले चोर का अंदर दाखिल होने वाला और बाहर निकलने का हुनर तो काबिल तारीफ है, लेकिन उसने चोरी के लिए सारी ऐसी चीजें चुनी जो उसको बेवकूफ़ी कहेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी खासी मेहनत करने के बाद उसने इस पियानो स्टोर से महज एक मिकी माउस चुराया। मैंने बिल्ली के लुटेरों के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चोर को चूहों में इतनी ज्यादा दिलचस्पी है, कोई नहीं जानता उसने ऐसी बेकार चीज क्यों चुराई। लेकिन चोर भी इंसानी होते, क्या पता रात को बेचारा एकदम अकेला महसूस करता। उस चोर की शिनाख्त अब तक नहीं की जा सकी, पर भला हो एक स्थानीय चैरिटी का जिसने स्टोर की खिड़की के लिए एक नया मिकी माउस खरीदा और बोनस की तरह साथ में एक मिनी माउस भी दिया। चैरिटी का ये जेस्चर तो बड़ा नाइस है, या मैं कहूँगा नाइस है। मैं भी शब्दों में कितना बढ़िया हीरो की तरह खेलता हूँ, है ना। ये कयास तो कोई नहीं लगा पाया कि एक मामूली सा खिलौना आखिर क्यों चुराएगा, लेकिन इस चोर की हरकत की वजह तो एकदम साफ जाहिर है, और वो है भूख। इस चोर ने रंगे हाथों पकड़े जाने को एक नई परिभाषा दे दी जब उसने एक कबाब रेस्टोरेंट में सिंक पर लगा लैम्ब मीट चुराकर खाने की कोशिश की, पर अफसोस की रेस्टोरेंट वाले कबाब को अच्छी तरह से पकाने के लिए सीख को बेहद ऊंचे तापमान पर गर्म करते हैं, उसे रात भर वैसा ही रखते हैं। लेकिन चोर को इस बात का एहसास उसको छूने के बाद हुआ। लगता है बेचारी की आंखें भी उसके दिमाग की तरह कमजोर हैं, और अंत में उसे दम दबाकर रेस्टोरेंट से भागना पड़ा, वो भी सिर्फ जले हुए हाथ और ईगो के साथ। मुझे गलत मत समझिएगा, माना कि चोरी करना बुरी बात है, पर बताऊं उससे भी कहीं ज्यादा बुरी बात क्या है, अपने मकसद से इतनी जल्दी हार मान जाना। इस चोर को इतनी जल्दी मैदान छोड़कर भागते हुए देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा, पर ये अकेला ऐसा चोर नहीं जो पहली अड़चन में हार मान गया हो। जब टकोमा वाशिंगटन में रहने वाले उस उचक्के ने एक मकान के बाहर कुछ पार्सल रखे हुए देखे तो उसके मन में एक आइडिया आया कि उन पैकेट्स को चुरा कर क्यों ना थोड़े बहुत पैसे बना ली जाए। पर उस बेचारे चोर को कहाँ पता था कि इस घर में से एक दिन का भी ले जाना खतरे से खाली नहीं। असल में ये जेरमी बैरो नाम के एक शख्स का घर था जिन्होंने पोर्चे में रखा सामान चुराने वालों को सबक सिखाने के लिए द ब्लैक बॉक्स नाम का एक ट्रैप बनाया। ये ट्रैप बनाने का किस्सा साल 2017 में शुरू हुआ जब बैरो की पोस्ट से लगातार सामान और पार्सल गायब होने लगे। तंग आकर बैरो ने उनका सामान चुराने वाले चोर को डराने की कुछ कोशिश करने की ठान ली। उन्होंने एक डब्बा लिया और उसमें एक कच्ची कारतूस और वायर लगाकर ऐसा नकली पार्सल तैयार किया जिसे उठाने पर किसी पटाखे जैसी तेज आवाज के साथ कुछ चिंगारियां भी निकलती थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बैरो द्वारा बनाया गया ये डिवाइस चोरों को भगाने में बड़ा ही कारगर साबित हुआ और जल्दी ही बैरो के पोर्च में रखा हुआ सामान चुराने वाला चोर इसी तरह अपने पैरों के बीच दम दबाकर भाग रहा था। उनका ये डिवाइस इतना कारगर साबित हुआ कि जल्दी उन्होंने एक ऑनलाइन स्टोर खोलकर इसको बेचना शुरू कर दिया ताकि दूसरे लोग भी पोर्च का सामान चुराने वालों की समस्या से निजात पा सके। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग के पैसे खर्च करने के बजाय बैरो को सिर्फ एक कैमरा खरीद कर अपने पोर्च में लगाना था, जिसके बाद वो वहां चोरी करने की कोशिश करने वाले हर एक चोर का पर्दा इंटरनेट की जनता के सामने फाश करने लगा, जो इस बात की मजबूत दलील थी कि उनका डिवाइस कमाल का है। दूसरों का सामान चुराने जैसी काली करतूत करने वालों का पर्दाफाश करने में बड़ा मजा आता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेरेमी को इतनी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि बहुत से बेवकूफ चोर अक्सर खुद ही अपना पर्दाफाश कर देते हैं। साल 2012 में हेना सबाटा नामक वाको टेक्सास की एक निवासी ने अपराध पे अपराध करते हुए एक बैंक से $6000 लूटने के साथ साथ एक पॉन्टिएक ग्रैंड एम कार भी चुराई। 19 साल की इस लड़की ने सब कुछ अच्छे से अंजाम दिया और बिना पुलिस की गिरफ्त में आए सही सलामत वापस अपने घर पहुंच गई। पर अफसोस के घर में चुपचाप बैठकर अपनी काली कमाई का मजा लूटने के बजाय हिना ने कैमरा निकालकर अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो बनाने का फैसला किया।
इस धुंधली सी वीडियो में हम देख सकते हैं कैसे हिना अपने कारनामों का गुणगान करते हुए चोरी के सामान के बारे में कैमरा के सामने बता रही है। बताने की जरूरत नहीं कि वीडियो पुलिस तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और हिना को वीडियो अपलोड किए जाने वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो पर उनका कन्फेशन मौजूद होने के चलते जज को केस डिसाइड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और हिना को 10-20 साल की कैद व मशक्कत हुई। यानी एक गलती के चलते उस टीनेज लाइफ माँ और यूट्यूबर करियर दोनों को ही एक झटके में तबाह होना पड़ा। अपना खुद का कबूलनामा यूट्यूब पर अपलोड कर देना वाकई बेवकूफी की पराकाष्ठा है, लेकिन चीजें इससे भी कहीं ज्यादा बुरी हो सकती हैं। सन 2017 में जेसी बेरियोब नाम का चोर हिना से भी एक कदम आगे निकल गया जब उसने खुद को पुलिस को कॉल करते हुए अपनी धरती पर प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बेवकूफ चोर साबित कर दिया। दिसंबर 2017 में जेसी खुद को किसी तरह का सेंटा क्लॉज समझते हुए साइट्रस हाइट्रस कैलिफोर्निया में स्थित एक दुकान की चिमनी के अंदर दाखिल होते हुए वहां चोरी करने का प्लान बनाता है। लेकिन सेंटा क्लॉज तो चिमनी के जरिए अंदर बाहर होने का सैकड़ों सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, पर अफसोस कि जेसी ऐसा पहली बार कर रहे थे और जब वे चिमनी के निचले हिस्से में पहुंचे तो बुरी तरह सटक गए। जेसी उस सक्रिय जगह से निकलने के लिए काफी देर तक जूझते रहे, लेकिन काम बनता हुआ ना देखकर उन्होंने हार मान ली। अपनी जेब में अपना फोन निकाला और मदद के लिए पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस वाले पहले तो उनकी बात पर काफी देर तक दिल खोल कर हंसे होंगे, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर कालिक से पूरी तरह से ढके जेसी को उस मुसीबत से बाहर निकाला। फिर खूब हंसने के बाद पुलिस उस इलाज के लिए ले गई और उस पर डाका डालने का मुकदमा चलाया। जेसी शायद इस दुनिया के इकलौते ऐसे चोर होंगे जिन्होंने पुलिस को खुद अपनी इत्तला दी होगी और उन्हें जेल में ही बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ा होगा, क्योंकि मुखबरी करने वालों को वहां कोई नहीं पसंद करता, चाहे वो अपनी खुद के लिए मुखबरी क्यों ना की गई हो। इसी के साथ हमारा आज की वीडियो पर खत्म होता है। आज तो हमने बेवकूफी के कारनामे करने वाले इतने ज्यादा चोर देख लिए कि उनसे एक पूरा का पूरा जेल ही भर जाए। इन महान चोर लुटेरों में से कौन था जो कि आपको सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे का बेवकूफ लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।